नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम प्याज में जलेबी रोग के बारे में बात करेंगे। वैसे तो प्याज में बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ या फिर आर्द्र गलन, पर्पल ब्लॉच, स्टेमफाइलियम लीफ ब्लाइट, बौना रोग और डाउनी मिल्ड्यू। इन सब बीमारी के बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। अभी हम इस वीडियो में जलेबी रोग या ट्विस्टर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। प्याज में जलेबी रोग को ट्विस्टर डिजीज़ या एंथ्रेक्नोज या कोलेटोट्राइकम ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। साथियों, हम लोग सबसे पहले इस बीमारी के लक्षण के बारे में, उसके बाद उसके रोग कारक के बारे में, उसके बाद बीमारी के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में और फिर इसके समन्वित प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। आखिरी में हम बात करेंगे हमें कौन सा केमिकल स्प्रे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। तो साथियों, वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, तो लक्षण के बारे में पहले बात करते हैं। जलेबी रोग के लक्षण कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। लक्षण हमें सबसे पहले पत्तों में दिखाई देता है। पत्तों की लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसका जो डंठल होता है उसकी भी लंबाई बढ़ जाती है और पत्ते मुड़ जाते हैं। इसीलिए इसका नाम है जलेबी रोग या ट्विस्टर डिजीज़। बाद में पत्ते ऊपर से पीले हो जाते हैं और इसमें जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है। साथ ही साथ इसके जो कंद होते हैं उनका विकास रुक जाता है और कंद छोटे रह जाते हैं। साथियों, अगर आपके खेत में प्याज इस प्रकार से हो गए हैं जिनमें उनके पत्तों की लंबाई बढ़ गई है, वे मुड़ गए हैं, पीले हो रहे हैं और जड़ का विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो आपके खेत में जलेबी रोग का प्रकोप हुआ है। अब हम बात करते हैं बीमारी के रोग कारक के बारे में। यह बीमारी कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरियोइडस से होता है और इसका दूसरा नाम है ग्लोमेरेला सिंगुलाटा। और इसके जो स्पोर्स होते हैं जिनके कारण बीमारी उत्पन्न होती है वे कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये लंबे बेलनाकार होते हैं और ये 2 से 3 कोशिकीय होते हैं। ये स्पोर हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलते हैं और बीमारी को फैलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए अनुकूल जलवायु के बारे में। इसके लिए अनुकूल जलवायु है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब कि गर्म और आर्द्र जलवायु। इसके लिए तापमान चाहिए 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर आपके खेत में तापमान 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 90% है तो इस बीमारी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। इसके प्रबंधन के लिए हमें समन्वित प्रबंधन तकनीक अपनाना चाहिए, जैसे कि गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई। ऐसा करने से जो रोग कारक हमारे मिट्टी में उपस्थित होते हैं वे मर जाते हैं। खेत की साफ़ सफाई, जिस खेत में हमें प्याज लगाना है वह हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, पुराने फसल के अवशेष नहीं होने चाहिए। स्प्रिंकलर का उपयोग हमें नहीं करना है। अगर हम स्प्रिंकलर का उपयोग करेंगे तो हमारे खेत में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और यह बीमारी ज़्यादा आएगी। हमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग भी नहीं करना है। नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा करने से पेड़ में ग्रोथ तो अच्छे से होता है, लेकिन उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का उपयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास एक जैविक कवकनाशी होते हैं और इसका उपयोग हमें बीजों के उपचार, थरहा उपचार और फिर 2 से 3 बार इसका स्प्रे करना चाहिए। बार बार एक ही खेत में हमें प्याज की खेती नहीं करनी चाहिए। बार बार अगर खेती करेंगे तो रोग कारक की संख्या साल दर साल बढ़ते जाती है। हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद का उपयोग खेत में करना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा डालने से प्राकृतिक कवकनाशी की संख्या बढ़ती है और यह बीमारी कंट्रोल में रहती है। अगर हमारे खेत में इस बीमारी का अटैक हुआ है तो जब पौधे परिपक्व हों तो शुष्क मौसम में इसकी कटाई कर देनी चाहिए और भंडारण से पहले कंद को धूप में सुखा देना चाहिए। कंद में नमी कम होगी तो बीमारी आने के चांसेस कम हैं। साथियों, अब हम बताएंगे ऐसे कवकनाशी जिसका उपयोग हमें इस बीमारी के लिए करना चाहिए।
सबसे पहला है एजॉक्सिट्रोबिन और डाइफेनकोनाजोल का कॉम्बिनेशन। इसका 1 ml प्रति लीटर की दर से हमें घोलना है। जैसे हमारा स्प्रेयर टैंक 15 लीटर का है तो हमें 15 ml इस दवाई को डालना है। दूसरी दवा है एजॉक्सिट्रोबिन और टेबुकोनाजोल। इसका हमें 1.5 ml प्रति लीटर की दर से घोलना है। डाइफेनकोनाजोल, इसका 1 ml प्रति लीटर की दर से। प्रोपिकोनाजोल, इसे भी 1 ml प्रति लीटर की दर से। कैप्टान, यह पाउडर फॉर्म में आता है तो इसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से। मेटीरम और पैराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन, इसका 2 से 3 ml प्रति लीटर। बोस्कैलिड और पैराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन, इसका भी 1 ml प्रति लीटर की दर से या फिर 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब, इसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से। और मेनकोजेब, इसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें यह कवकनाशी कब कब डालनी है। तो साथियों, आपको अपने खेत का हमेशा सर्वे करते रहना है। हर दिन अलग अलग जगह में जाकर देखना है कि बीमारी आ रही है या नहीं। जैसे ही हमें 1 या 2 पौधे बीमार नज़र आएँ तब इन केमिकल का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए और 1 सप्ताह के बाद दोबारा हमें इस केमिकल को रिपीट करना है। लेकिन ध्यान रहे, 2 से ज़्यादा बार इसे रिपीट नहीं करना है।